हेलो फ्रेंड्स। बेटा, जिनको अपग्रेडेड कॉलेज अलॉट हो गया है उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको मिड एंट्री प्रोसीजर डिटेल में बताऊंगी, तो बहुत ध्यान से समझना। जिनको अपग्रेडेड कॉलेजेस नहीं मिले हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनको मिल गए हैं उनको किस तरीके से आगे अपना प्रोसीजर कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ बेटा इसको शेयर करिए और ये वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट जो है बेटा वो क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा 18,555 स्टूडेंट्स का जो है अपग्रेडेड अलॉटमेंट हो गया है। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स। एंड ऑन द अदर हैंड 6,533 स्टूडेंट्स जो हैं बच्चे, उनको कॉलेज अपग्रेडेड नहीं मिला। तो उन बच्चों को भी परेशान होने की बेटा जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनको आज कॉलेज अलॉट नहीं भी किया गया अपग्रेडेड वाला, तो भी उनके पास बेटा अपनी पहले वाली सीट जो थी वो बिल्कुल प्रॉपरली सिक्योर है और वो रिटेन करके वो रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब उनको फ्रीज कर देनी चाहिए अपनी वो सीट, क्योंकि जो मिड एंट्री है बेटा वो भी मैं डिटेल में जब बताऊंगी तो बहुत ध्यान से सुनना कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, होता क्या है मिड एंट्री, किन बच्चों के लिए ये चीज ओपन हुई है, कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपको जो भी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अब राउंड 3 की एलिजिबिलिटी जो होती है, मतलब ये सबके लिए तो बेटा नहीं है, सिर्फ दो कैटेगरीज के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले मिड एंट्री कैंडिडेट्स, ठीक है, जो कहीं से जिसका अभी तक कोई भी मतलब अलॉटमेंट नहीं हुआ, वो बच्चे हो गए। दूसरे वो हो सकते हैं बेटा कि आपको मतलब कि अब देखो ये उसमें वो बच्चे नहीं आएंगे जिनको अपग्रेड मिला, नहीं मिला, लेकिन एटलीस्ट आपके पास सीट तो है ना। तो ये उनके लिए बेटा जिन्हें अभी तक किसी भी राउंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी सीट मिल चुकी है या अपग्रेड मिल चुका है तो आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो बेटा इसीलिए आपकी तो अपनी सीट अब हो गई फ्रीज। तो आप तो अपना उसको कर लो कॉलेज को बिल्कुल फिक्स। इफ यू डिड नॉट रिसीव एनी अपग्रेड, डोंट वरी, क्योंकि आप लोगों के लिए बेटा अब ये मिड एंट्री वाला प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। अब बच्चे उसकी डेट जो है वो 3 अगस्त आ गई है और उन बच्चों को जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली थी वो थोड़ा सा और वेट करेंगे। 8 अगस्त तक उनको अपना जो भी सीट अलॉट होगी वो पता चल जाएगी। होप यहाँ तक तो बच्चों को पता चल गया जिनको अपग्रेडेशन मिला है, तो उनको तो अपना क्लियर हो गया कि भी उनके लिए तो अपना फीस देनी है, जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो देंगे और अपना फ्रीज कर देंगे और उसी कॉलेज में जाके अपना ओरिएंटेशन अटेंड कर लेंगे जो उनको अब फाइनली अपग्रेडेड मिल गया है, ठीक है। तो उनके पास तो बेटा बस अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गया, कंप्लीट करना रह गया, फीस डिफरेंस पे करना रह गया, रिसीट को डाउनलोड कर लीजिएगा और रिपोर्टिंग टाइम पे कर देना बस, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके लिए जिनको जो बच्चे हैं जिनको कोई भी अभी अपग्रेड नहीं मिला, अगर आपको अपग्रेड नहीं मिला तो टेंशन तो लेने की जरूरत है नहीं बेटा। आपकी पुरानी अलॉटेड सीट बिल्कुल आपके पास है, बस उसी कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करिए, रेगुलर क्लासेस अपना अटेंड करिए, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा उन बच्चों की जिन बच्चों को अभी तक राउंड 1 में, राउंड 2 में कोई सीटी अलॉट नहीं करी गई थी, तो उनको 8 अगस्त तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन राउंड 3 जो कि मिड एंट्री का राउंड है बेटा, उसको एलोकेशन जो है रिलीज 8 को होगी। तब तक आपको पोर्टल को रेगुलर चेक करते रहना है बेटा, और आप चैनल को मेरे भी सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी अपडेशंस होती हैं मैं इसी चैनल पे आपको वीडियोस में बताती हूँ डिटेल में। तो आप बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले कई बच्चों को नहीं पता कि मिड एंट्री क्या होती है। एडमिशन प्रोसेस के बीच में बेटा उन स्टूडेंट्स को दोबारा एंट्री देना जो पहले काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए या जिन्हें अब तक कोई सीईटी अलॉट नहीं हुई, तो उनके लिए मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। DUCSASUG 2026 में मिड एंट्री के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी होती है, एक तरीके की ये स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, ठीक है, स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर रखा था लेकिन किसी रीजन से एडमिशन प्रोसेस में कंप्लीट नहीं कर पाए थे, वो बच्चे,
ठीक है बेटा? तो ध्यान से सुनना, जिस कैटेगरी में आप आते हैं, जो आपको मतलब कि आपके अकॉर्डिंगली है जो कंडीशन, आप उसको अपने पे चेक कर लीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंगली इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट जिन्होंने अब तक किसी भी राउंड में उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, मिड एंट्री पोर्टल की रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी 3 अगस्त से। आपको अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है सबसे पहले, ठीक है? अब अगर रिक्वायर्ड होगा तो आपको मिड रजिस्ट्रेशन की फीस देनी पड़ेगी जो कि 1000 रुपीज तक है, ठीक है? डेडलाइन से पहले फॉर्म को सबमिट जरूर कर देना। मिड एंट्री का मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी होता है बेटा, अपग्रेड करना नहीं होता है। अगर आपको पहले से डीयू की कोई भी सीट मिली हुई है, अलॉट हुई है या अब अपग्रेड हो गई है, तो मिड एंट्री के थ्रू राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मिड एंट्री मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए बेटा जिनको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, ठीक है? जो किसी भी कारण से रह गए थे, उन्होंने अभी तक फिलिंग नहीं करी थी, मतलब कोई भी रीजन की वजह से रिजेक्शन हो गया था, वो बच्चे अब एलिजिबल हो सकते हैं। तो बेटा आपको भी होप रखनी है और आपको जो है अपना यहाँ पर जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। आपका अगर कोई फॉर्म रिजेक्ट हो गया था बेटा, ठीक है, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था तो अभी भी आपके पास है कि आप अपना सबमिट एक नई प्रेफरेंस शीट को कर दीजिएगा, ठीक है? और अगर किसी स्पोर्ट्स कोटा वाले का या किसी और कोटा वाला जो है वो भी अपनी इसको प्रेफरेंस शीट को रिव्यू कर सकता है, अपडेट कर सकता है बेटा। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आपको अपनी जो है प्रेफरेंस शीट को बनाना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, पोर्टल पे जाके बेटा लॉग इन करना होगा, ठीक है? उसके बाद अपना प्रेफर्ड कोर्स सिलेक्ट करो। कोर्स पे बेटा मैं तो कहूंगी कि आपको स्ट्रेस अप करना है, फिर कॉलेज चूज करना है, फाइनली उन्हें अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली ही अरेंज करना बेटा, ठीक है? तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है बच्चे कि आपको ना प्रेफरेंस जो देनी है ना वो आपको प्रोग्राम पे देना। आपकी बार मिड एंट्री में कॉलेज देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो बोलते हैं कि अपने को तो ड्रीम कॉलेज में ही जाना है बेटा, उनके लिए तो देखो अब मिड एंट्री में बहुत कम चांस होता है, क्योंकि नॉर्मली ना एक तो क्या होता है कि बढ़ती है कट ऑफ जो होती है, और दूसरा ये है कि बेटा कि देखो वहां तो सीटें वेकेंट अगर होंगी तो ही मिलेगा। वेकेंट सीट्स तो दूसरे बच्चों के लिए भी है, लेकिन अगर मैं सोचती हूँ कि चलो मेरे को मेरा प्रेफर्ड प्रोग्राम मिल रहा है, कॉलेज कोई भी चलेगा, तो उनके ज्यादा चांसेस है बेटा मिड एंट्री के अंदर, ठीक है ना? तो प्रेफ़रेंस बहुत ध्यान से बनानी है, टॉप टू बॉटम जो भी बनाओगे, तो ये देख लेना कि वो आपको कट ऑफ से थोड़ी मैच करती हो बेटा। ऐसे ही नहीं कि आपने बस कोई भी प्रेफ़रेंस अपनी सबमिट कर दी, क्योंकि डीयू जो है ना वो प्रेफ़रेंस ऑर्डर एक प्रॉपर मैनर के अंदर देखता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी आप अपनी प्रेफ़रेंस शीट बनाएँगे उसको प्रॉपर्ली सेव कर लीजिएगा, और लास्ट सेव प्रेफ़रेंस नहीं तो आपकी कंसीडर कर ली जाती है, ठीक है? यहाँ पे आपको राउंड 3 में प्रॉपर्ली अपनी इसको सेव ज़रूर कर लेना है, जो भी आप एडिट करेंगे उसको सेव ज़रूर कर लेना। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी बात पे आती है कि ड्यू की प्रेफ़रेंस ऑर्डरिंग को चेक करता कैसे है भई? तो बेटा बहुत सिंपल सी चीज़ है, करनी उसने टॉप से बॉटम ही है आपके पास, ठीक है? जैसे ही आपने कॉलेजेस की ये मान लीजिए प्रेफ़रेंस लिस्ट अपनी बना ली। अब वो क्या करेंगे उस टाइम पर? सबसे पहले आपका एल्गोरिथम इस तरीके से चलता है ऊपर से नीचे की तरफ। आपके मान लीजिए 620 मार्क्स थे, अब उनको कोई उससे मैच करता हुआ मिल गया, जैसे ही उनको मिल गया तो ठीक है, तब तो आपको वही सीट वहीं के वहीं अलॉट हो गई, और बेटा ये अब आपकी फाइनल होती जाएँगी, जो भी सीट आपको अलॉट होगी वो आपके लिए फाइनल है। अगर आपको नहीं मिला कोई भी मैचिंग तो वो नीचे की तरफ जाएगा, मैच नहीं हुआ तो वहाँ पर आपको जो है सीट अलॉट नहीं होगी, ठीक है? तो मैच अगर हो गया आपकी कट ऑफ के साथ में तो आपकी सीट फाइनल तभी हो पाएगी। अब आपको यही देखना है, इसीलिए हम कह रहे हैं बार-बार से कि अपनी प्रेफ़रेंस को प्रॉपर्ली बनाना है आपको, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा, सारी ऑप्शंस को प्रॉपर्ली फिल करना। अब देखिए आपको बहुत पता भी चल चुका होगा कि किस तरीके से आपके पास आता है, सीट अलॉटमेंट कैसे हो रही है, क्योंकि राउंड 1 राउंड 2 भी आप फेस कर चुके हैं। तो बेटा बहुत ध्यान से प्रेफ़रेंस शीट बनाना, क्योंकि अब ये लास्ट चांसेस ही हैं, वेकेंट होंगी सीट्स तो आपको अभी भी अलॉट हो जाएँगी। तो बस होप रखनी है और अपना करते रहिए। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और आपके फ्रेंड्स के लिए भी, जिन बच्चों को अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है या जिन बच्चों को भी मिड एंट्री लेनी है, उनके साथ आप इसको वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाइप भी करा करिए बच्चे, ताकि ये जो है ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच सके, और मैं ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ आपको आगे भी देती रहूँगी, ठीक है ना? और अगर आपको लगता है कि आपको इसमें और कुछ कमेंट्स में पूछना है, तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट में भी आंसर कर दूँगी। टिल देन बेटा स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। होप आपको अब तक का सारा समझ आ गया होगा बेटा। टेक केयर, बाय।